आप 4 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में उजारपुर से आप सांसद हैं। और मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पर श्रीमान सतीश कुमार जी। श्रीमान सतीश कुमार जी आज भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं। श्रीमान सतीश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 2005 में श्रीमान लालू जी के जंगल राज की मुक्ति के लिए बिहार की जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया था और एनडीए ने जो अपेक्षाएं बिहार की जनता ने एनडीए से की थी, एनडीए ने उस अपेक्षाओं पर एनडीए खरा उतरा। लगातार एनडीए अच्छा काम करता रहा और एक बार फिर 2010 में बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए पर अपना विश्वास की मोहर लगाई और एनडीए में जो भरोसा बिहार की जनता ने जताया था उस पर एनडीए खरा उतरा। अच्छी सड़कें बनी क्योंकि सड़क का मंत्रालय हमारे पास था, स्वास्थ्य हमारे पास था, वित्त हमारे पास था और उसी का परिणाम यह हुआ कि हम 102 सीट लड़े और 92 सीट जीते। अचानक नीतीश जी का जो महत्वाकांक्षा थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो ऊपर उठी और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया। और तब से ही लगातार वहां अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। जो जीडीपी 16% से ऊपर था वो आज 8% से नीचे है। तो जंगल राज का आगाज हुआ, यानी कि नीतीश जी ने जब से रिमोट कंट्रोल श्री लालू जी के हाथ में दिया तब से लगातार बिहार जंगल राज की तरफ अग्रसर हुआ और उसका परिणाम है कि नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम बिहार के नौजवान, बिहार के लोग जो बिहार में सुशासन चाहते हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए वहां लोगों के बीच में है, विकल्प के तौर पर है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी सुशासन और विकास के ब्रांड एम्बेसडर है। माननीय अध्यक्ष जी अमित भाई शाह के नेतृत्व में जिस तरह से वहां पूरा एनडीए काम कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने एक मजबूत जो आधार बनाया देश को तरक्की कर ले जाने का और बिहार को उन्नति के रास्ते पर ला जाने का, उसी का एक क्रम है कि एनडीए की तरफ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की तरफ युवाओं का, बिहार के लोगों का जो बिहार का चाहते हैं कि वहां उन्नति हो, वो सब इधर अग्रसर हैं। उसी क्रम में आज श्री सतीश कुमार जी ने भाजपा की सदस्यता ली है। मित्रों, श्रीमान सतीश जी ने 2010 में जंगल राज के जो प्रतीक थे, लालू जी, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी को, जो मुख्यमंत्री थी लालू जी के कार्यकाल में, उनको 13,000 से अधिक वोटों से पराजित किया था। आज वो भाजपा के मंच पर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मैं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री अरुण जी से आग्रह करूंगा, कार्यालय प्रभारी जी, के वह पटका पहनाकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। माला पहनाएंगे। नित्यानंद जी से भी आग्रह करूंगा कि वो माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी, भाजपा परिवार में आप आए, बहुत अभिनंदन है। मैं आग्रह करूंगा सतीश जी के 2 शब्द आप कहें। चालू है, देखो जरा। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सभागार में उपस्थित
राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी, उपस्थित श्रीकांत जी, उपस्थित हमारे बड़े भाई और उजियारपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, आज हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से श्रीमती राबड़ी देवी के जंगल राज का सफाया हुआ था और बिहार की विकास की गति तेज हुई थी। लेकिन 10 के बाद 12 के बाद नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ी कि वो भारतीय जनता पार्टी से किनारा किए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुनः जिस शख्स के द्वारा बिहार में भय का माहौल कायम किया गया था उनके साथ दोस्ती किया। जब भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जी अलग हुए, हम विधायक थे उस समय, किसी विधायक से राय नहीं ली गई और भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया उन्होंने। उसी समय से बिहार में फिर अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा, भय का माहौल कायम होने लगा। हम लोग के बीच से कोई अगर किसी बात को रखता था, उसकी बात को अनसुनी कर दी जाती थी। तो मैंने लास्ट में यही सोचा कि अब बिहार के विकास के लिए, बिहार को एक नया आयाम देने के लिए देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास हो सकता है और बिहार जो बीमारू राज्य कहलाता है उसको उबारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए मैंने अपने सहयोगियों के साथ यह निर्णय लिया कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य का विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण करें और अपने राज्य का और क्षेत्र का विकास करें और बिहार में एक नई क्रांति आए, विकास की क्रांति आए, बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़े। यही मैं चाहता हूं और इन्हीं कारणों से मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय सतीश जी। हाँ, बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है कि जब तक भाजपा और नीतीश जी साथ में थे तब तब बिहार की विकास की जो ट्रेन है वो सरपट दौड़ रही थी और जैसे ही नीतीश जी ने भाजपा को छोड़ा और बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया, जो मैंडेट में उनको मिला था उसका अपमान किया और लालू जी के हाथ में सरकार का रिमोट कंट्रोल दिया, तब से ही वहां अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तब से ही वहां जो जीडीपी था, जो ग्रोथ था, वो आधा हो गया है। तब से ही वहां जो विकास के कार्य थे वो सब रुक गए, ठप पड़ गए। आज आलम वहां यह है कि वहां बहन बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। वहां कोई उद्योगपति वहां उद्योग नहीं लगाना चाहता है। अपहरण का उद्योग 40% बढ़ गया है जब से भाजपा और नीतीश जी अलग हुए हैं। सड़क पर डकैतियों का ग्राफ 40% बढ़ गया है और एफआईआर भी नहीं होती है क्योंकि वहां लालू जी के लठैत थाने के बाहर खड़े रहते हैं। तो आलम यह और इसी का परिणाम यह है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया है बिहार के विकास के लिए, वो पैकेज फिर एक बार भ्रष्टाचार की बलि न चढ़ जाए। उसी की वजह से पूरे बिहार के अंदर एक तरीके से एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि बिहार को बदलना है, एनडीए को लाना है और भाजपा को लाना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को विकास के रास्ते पर और अग्रसर करना है। ये सोच, इसी सोच को आगे रखकर नीचे का नौजवान तबका, बहन बेटियां, किसान, मजदूर सब पूरी तरह से एकजुट होकर बिहार को बदलने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ, एनडीए के साथ जुड़ रहा है। श्रीमान सतीश कुमार जी ने जो हमारी सदस्यता ली है
वो सदस्यता का जो क्रमांक है वो 11,03,77,646 उसका नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। बहुत धन्यवाद। 11,03,77,646 646 11 करोड़